एक लड़का अपने घर पर बैठा हुआ ही था, तभी उसके पास उसकी मौसी का फोन आता है। उसकी मौसी कहने लगती है कि मुझे अर्जेंट में 30 रुपए की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और तुम अपनी माँ से बात करके जल्दी पैसे लेकर आओ। जैसे ही लड़का ये बात सुनता है तो तुरंत मौसी का फोन कट कर देता है और सीधा चला जाता है अपनी माँ के पास और अपनी माँ को जाकर पूरी सच्चाई बताता है कि किस तरीके से मौसी ने फोन किया है। फिर उसकी माँ बिना कुछ पूछे बिना बहन से बात की अपने बेटे को तुरंत पैसे लाकर दे देती है और फिर उसका बेटा तेजी से अपनी बाइक को निकालता है और पैसे लेकर निकल जाता है अपनी मौसी के घर पे। लगभग 25 से 30 मिनट में ही वहां पर पहुंच जाता है और जैसे ही घर के दरवाजे की घंटी बजाता है और जैसे ही उसकी मौसी दरवाजा खोलती है तो इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो देखता है कि उसके सामने एक काफी खूबसूरत महिला खड़ी है और वो कोई और नहीं बल्कि उसी के मौसी है, जो किसी स्वर्ग की अफसरा से कम नहीं लग रही थी। ऐसे ही लगभग 2 मिनट तक अपने मौसी को देखता रहा और नजरें अपनी मौसी पर से नहीं हटा रहा था। तभी उसकी मौसी उसे अंदर ले जाती है और उससे पैसे ले लेती। और जैसे ही शाम होती है तो लड़का सोचने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं आज रात्रि के समय यहां पर रुक गया तो मैं अपनी मौसी के साथ अपना जो कार्यक्रम है उसे करके ही रहूंगा। ठीक ऐसा ही होता है। इत्तेफाक से वो वहीं पर रुक जाता है और रात्रि के 12 बजे के समय वो अपनी मौसी के साथ कुछ ऐसा काम करता है जिसके बारे में जब आप सुनोगे ना, सच बता रहा हूं, आपको भी बड़ी हैरानी होगी। आखिर इस लड़के ने अपनी मौसी के साथ ऐसा कौन सा काम किया जिस काम को करवाने के बाद उसकी मौसी सुबह जब उठी तो ठीक से चल भी नहीं पाई। तो दोस्तों, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तो दोस्तों, ये घटना है राजस्थान शहर के अंदर एक गांव की, जिस गांव का नाम होता है चिराव। और चिराव गांव के अंदर एक लड़का होता है और उस लड़के का नाम था राहुल। अब अगर मैं उसकी उम्र की बात करूं तो उस वक्त दोस्तों राहुल की उम्र लगभग 22 साल के आसपास रही होगी। दोस्तों, राहुल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, ना उसका कोई भाई था और ना ही कोई बहन। एकदम अकेला बेटा, पूरा लाड़ प्यार उसी पर बरसता था। गर्मियों के दिन थे और राहुल घर पर एकदम फुर्सत में बैठा हुआ था। अब आप सभी को पता है कि इस समय कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। बिना पंखे के तो बैठना मुश्किल हो जाता है। और अगर राहुल की बात करें तो दोस्तों, वो शुरू से ही बड़ा स्मार्ट और सजीला बंदा रहा है। अब आप सब जानते हैं कि जिन घरों में सिर्फ एक ही लड़का या एक ही लड़की होती है, वहां उन्हें हर चीज भरपूर मिलती है। अच्छा खाना, अच्छे कपड़, और कोई टेंशन नहीं। ऐसे बच्चों का शरीर भी एकदम फिट और अट्रैक्टिव होता है। वो देखने में भी अच्छे लगते हैं और उनकी पर्सनालिटी में एक अलग ही निखार होता है। तो राहुल भी कुछ वैसा ही था। बचपन से ही देखने में अट्रैक्टिव, अपने माँ बाप का इकलौता लाडला था, इसलिए राहुल को किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन राहुल अपने घर पर फ्री बैठा हुआ था तो उसी वक्त उसकी जो मौसी है, जो उसके पड़ोस में रहती थी, जो लगभग 15 किलोमीटर दूर थी, वो राहुल के पास फोन कर देती है। राहुल अपनी मौसी के फोन को उठाता है तो उसकी मौसी उससे कहने लगती है कि राहुल, इस वक्त मुझे लगभग 30,000 की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम जल्दी से अपनी माँ से बात करो और मेरे लिए पैसे लेकर आओ। अब राहुल अपनी मौसी से ये भी नहीं पूछता कि आखिर मौसी तुम्हें 30,000 क्या जरूरत पड़ गई। वो सीधा अपनी मौसी का फोन को कट कर देता है और कट करने के बाद अपनी माँ के पास तुरंत जाता है और अपनी मौसी की कही हुई सारी बात अपने माँ को बताता है कि इस तरीके से मौसी का फोन आया है और 300 की बोल रही है और ये भी कहा है कि अर्जेंट जरूरत है, अभी लेकर आओ। जब उसकी माँ ये बात सुनती है तो पैसे देने के लिए राजी हो जाती है और वो भी ये नहीं पूछती कि आखिर उसे अर्जेंट कैसा कौन सा काम पड़ गया, क्योंकि राहुल के मौसा जी काफी अच्छे पैसे कमाते थे और विदेश में रहते थे। तो जो राहुल की माँ है वो तुरंत कुछ पैसे निकालकर राहुल के हाथों में दे देती है और फिर राहुल अपनी बाइक को निकालता है और पैसे देने के लिए अपनी मौसी के घर पर निकल जाता है। राहुल के घर से उसकी मौसी का घर करीब 15 किलोमीटर
दूर था, लेकिन राहुल के लिए ये दूरी कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बाइक उठाता और आराम से 25 मिनट में अपनी मौसी के घर पहुंच जाता। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। राहुल मौसी के घर पहुंचा और दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन घंटी बजाने के बाद भी करीब 2-3 मिनट तक कोई जवाब नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और सामने उसकी मौसी खड़ी थी। जैसे ही राहुल की नजर अपनी मौसी पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए एकदम स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसकी मौसी वाकई देखने में बेहद सुंदर थी। उम्र रही होगी करीब 27 साल की, और अब तक उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। राहुल की आंखें एक तक अपनी मौसी को देखती रही। 2-3 मिनट तक वो बस देखता ही रहा, कुछ बोल भी नहीं पाया। तब उसकी मौसी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ राहुल, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुमने कभी किसी औरत को देखा नहीं? राहुल थोड़ी झिझकते हुए बोला, मौसी औरतें तो बहुत देखी है जिंदगी में, लेकिन आप जैसी सच कहूं तो कभी नहीं देखी। ये सुनकर मौसी हंस पड़ी। उसकी मुस्कान में थोड़ी शरारत भी थी और थोड़ा अपनापन भी। उसने इस बात को बस हल्के में लिया और हंसकर टाल दिया। मौसी मुस्कुराकर कहने लगी, अरे तुम भी बड़े मजाकी है, चलो अब अंदर आ जाओ। अब दोस्तों, अगर मैं मौसी के घर की बात करूं तो वो घर वाकई बहुत बड़ा था, एकदम खुला खुला आलीशान सा मकान। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उस पूरे बड़े घर में मौसी अकेली रहती थी। राहुल को यह बात थोड़ी हैरान कर गई। वो मौसी से पूछने लगा, मौसी आप इस पूरे घर में अकेली रहती हो? तो मौसी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ बेटा राहुल, मैं अकेली ही रहती हूं। तुम्हारे मौसा जी तो विदेश में है, साल में 1 या 2 बार ही आ पाते हैं और ज्यादातर समय तो बाहर ही रहते हैं, इसीलिए सारा घर सारा समय बस मेरा ही होता है। अब राहुल के मन में तो एक अलग ही बात चल रही थी। उसने सोच लिया था कि अगर आज मौसी के यहां रुकने का मौका मिल गया तो भाई कुछ ना कुछ तो खास करना ही है। किसी भी हाल में उसके दिमाग में एक पूरा प्लान घूम रहा था। इसी बीच मौसी उठती है और कहती है, मैं चाय बनाकर लाती हूं, और वो अंदर चली जाती है। करीब 5 मिनट बाद मौसी चाय लेकर लौटती है। दोनों बैठते हैं और चाय की चुस्कियों के साथ बातचीत का सिलसिला चलने लगता है। राहुल के मन में अब तक सवाल चल रहा था कि आखिर मौसी ने जो ये 30,000 मंगवाए हैं वो किस लिए, लेकिन उससे पहले ही मौसी खुद बोल उठती है, तो पैसे ले आए हो, दिखाओ मुझे दे। राहुल जेब से पैसे निकालता है और मौसी को दे देता है, लेकिन जैसे ही पैसे देता है थोड़ी झिझक के साथ एक सवाल भी पूछ बैठता है, मौसा अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं? मौसी थोड़ा मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल बेटा, क्या बात है, पूछो ना। राहुल थोड़ा गंभीर होकर कहता है कि दरअसल बात यह थी कि मैंने उस वक्त पैसे लेते हुए मां से एक बार भी नहीं पूछा कि आखिर मौसी को क्या जरूरत है, और ना मैंने तुमसे पूछा। अब मैं पैसे लेकर यहां पर आ ही गया हूं, तो अब तो मुझे बता दो कि आखिर इतनी अर्जेंट क्या है और आखिर इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे तो मौसा जी बहुत कमाते हैं। अब इस बात को सुनकर जो राहुल की मौसी है वो राहुल से कहने लगते हैं कि बात दरअसल ये नहीं है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, लेकिन मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। फिर जो राहुल है वो अपनी मौसी से कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है मौसी, जो भी बात हो तुम मुझे आसानी से बता सकती हो, मैं किसी के भी साथ ये बात शेयर नहीं करूंगा। कुछ देर तक तो राहुल की मौसी बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है, जैसे मन में कोई भारी बात हो, लेकिन फिर अचानक बोल पड़ती है, कोई बात नहीं राहुल, अब तुझसे छुपाने का क्या फायदा, मैं तुझे सब सच बता ही देती हूं। फिर मौसी धीरे धीरे अपनी बात खोलने लगती है, कहती है, देख राहुल, कुछ समय पहले मेरी एक लड़के से बात होती थी। वो बात बात में मुझे खुश रखने के लिए कुछ भी कर देता था। एक बार तो उसने अर्जेंट में मेरे लिए 300 की शॉपिंग भी करवाई थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब हमारे बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका है और अब वो लड़का मुझसे अपने पैसे वापस मांग रहा है। मौसी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो आगे कहती है, अगर मैंने उसे पैसे नहीं लौटाए तो उसके पास मेरी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। राहुल अब सारी बात समझ जाता है। वो एक गहरी सांस लेकर मौसी से कहता है, कोई बात नहीं मौसी, तुम इन पैसों को लेकर जाओ और उस लड़के को उसके मुंह पर दे आओ, ताकि उसका चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मौसी को अब कुछ सुकून मिलता है। वो मुस्कुराकर कहती है, ठीक है राहुल, मैं पैसे देकर आती हूं, फिर आकर तुझसे चैन से बात करूंगी। राहुल
मौसी की बात सुनकर वही बैठा रह जाता है और मौसी पैसों का लिफाफा लेकर उस लड़के के पास चली जाती है। अब घर में लगभग 25 से 30 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन मौसी वापस नहीं आती। राहुल बेचैन हो जाता है, सोचने लगता है, आखिर मौसी को इतनी देर क्यों लग रही है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? पर उसके मन में एक और ख्याल आता है, अगर आज गलती से मौसी ने मुझे यहां रुकने को कह दिया तो समझो किस्मत खुल जाएगी फिर। तो जो सोचा था वही कर दिखाऊंगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद मौसी वापस लौटती है। जैसे ही वो अंदर आती है, राहुल तुरंत पूछ बैठता है, अरे मौसी, इतनी देर कहाँ लगा दी? पैसे ही तो देने थे, दे आती और फटाफट लौट आती। लेकिन दोस्तों, इस बात पर जो राहुल की मौसी है वो कुछ भी नहीं कहती और बहाने लगा देती कि ट्रैफिक होने के कारण मुझे आने में देरी हो गई। लेकिन दोस्तों, राहुल भी इतना ध्यान नहीं देता और उसके बाद लगभग शाम के 5 बज जाते हैं। तो राहुल ने सोचा कि अब जाने का समय भी आ गया है, तो एक बार मौसी से बात ही कर ले। अगर इसने मुझे रोक लिया तो शायद अच्छा होगा। राहुल अपनी मौसी के पास जाता है और अपनी मौसी से पूछने लगता है कि मौसी, अब मैं जा रहा हूं, तुम्हारा काम हो गया है। इस बात को जब उसकी मौसी सुनती है तो कहने लगती है कि कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें रात में अब कहीं पर भी जाने नहीं दूंगी। और देखो, अब शाम भी हो चुकी है। और रही बात तुम्हारी माँ की, मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूंगी, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही मौसी के मुंह से वो बातें राहुल ने सुनी, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। असल में राहुल यही तो चाहता था कि किसी भी तरह से वो यहीं पर रुक जाए। और अब जब उसकी मौसी ने खुद कह दिया कि यही रुक जाओ, तो उसके दिल को बड़ी राहत मिली। शाम का वक्त हो गया था। घर के आंगन में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। राहुल और उसकी मौसी दोनों वहीं बैठकर बातों में लगे हुए थे। माहौल बड़ा ही शांत था। राहुल को वहां किसी का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसके मौसाजी वहीं रहते थे और घर के बाहर का कोई भी इंसान अंदर यूं ही नहीं घुस सकता था। एक बार अगर गेट बंद हो गया तो समझो पूरा घर किले की तरह बंद हो जाता था। उधर राहुल की मौसी रसोई में लग गई, क्योंकि आज राहुल आया था। और भला ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके लिए अच्छा खाना ना बने? वो पूरी मेहनत और प्यार से राहुल के लिए खास खाना बनाने लगती है। करीब 1 से 1.5 घंटे की मेहनत के बाद जब खाना तैयार होता है तो मौसी खुद टेबल पर सजा देती है। फिर राहुल और उसकी मौसी साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना इतना स्वादिष्ट था कि दोनों ने 15 से 20 मिनट में ही सब खत्म कर दिया। अब बारी थी सोने की, लेकिन यही आकर बात थोड़ी अटक जाती है। कमरे में सुलाएंगी? अगर मैं अलग कमरे में सो गया और गलती से गहरी नींद आ गई तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। राहुल चुप था, लेकिन उसके दिल दिमाग में सोच चल रही थी कि क्यों ना मौसी के साथ ही, यानी उसी कमरे में सोया जाए। फिर वो दिमाग लगाने लग जाते हैं कि यार कैसे होगा और मैं उसके साथ कैसे सोऊंगा। तो वो क्या करता है, अपनी मौसी के आने से पहले ही वो अपनी मौसी के कमरे में जाकर उसके बिस्तर पर वहां जाकर लेट जाता है। लगभग दोस्तों, उसकी मौसी जो सारा काम खत्म करने में उसे लगभग 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है और टाइम हो जाता है 10 बजे का। और फिर जब उसकी मौसी वहां आती है और वहीं पर आकर लेट जाती है तो दोस्तों, अब मौसी धीरे धीरे थोड़ा आराम करने लगती है। लेकिन राहुल वो अब तक भी साफ साफ कुछ कह नहीं पा रहा था। दिल में बहुत कुछ था पर जुबान साथ नहीं दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मौसी से आखिर बात शुरू कैसे करे, कहना क्या चाहता है और कैसे कहे। राहुल थोड़ा हिम्मत जुटाता है और बातों बातों में मौसी से पूछने लगता है, आखिर तुमने उस लड़के से दोस्ती क्यों की थी? ऐसा लड़का क्यों चुना जो तुम्हारे लिए कुछ कर भी ना सका? अब मौसी थोड़ा दुखी होकर जवाब देती है, राहुल, मुझे क्या पता था कि वो ऐसा निकलेगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो लड़का मेरे साथ ऐसा करेगा। मैंने उस पर भरोसा किया, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। ये सुनकर राहुल थोड़ा भावुक हो जाता है और कहता है, मौसी, आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं और जो अच्छे होते हैं उनसे तो आप दोस्ती करती ही नहीं। मौसी पलटकर जवाब देती है, अच्छे कौन है आज के दौर में? अब कोई अच्छा नहीं बचा है। राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों नहीं मौसी, एक बार आपने मुझे फोन किया था और मैं पैसे लेकर सीधा आपके घर तक पहुंच गया था, तो क्या मैं अच्छा नहीं हूं? मौसी इस बात पर हंस पड़ती है और कहती है, राहुल, तुम्हारी बात अलग है। राहुल फिर कहता है, अलग कैसे मौसी, मैं भी तो एक लड़का ही हूं ना। इस बार मौसी चुप हो जाती है, कोई जवाब नहीं देती। माहौल
एकदम शांत हो जाता है और उस खामोशी में राहुल के दिल में हलचल चलने लगती है। वो सोचने लगता है, अगर आज की रात ऐसे ही निकल गई और मैंने कुछ भी नहीं कहा तो शायद मौका हमेशा के लिए निकल जाएगा, नींद आई तो दिल की बात अधूरी रह जाएगी। इसलिए राहुल धीरे धीरे मौसी से खुलकर बातें करने लगता है। थोड़ा थोड़ा करके वो अपने दिल की सारी बातें उनके सामने रखता है। अब जो मौसी थी वो भी उसकी बातों को महसूस कर रही थी, सुन रही थी, समझ रही थी। और तभी उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राहुल, मुझे तो उसी दिन समझ आ गया था जब तुम पहली बार मेरे दरवाजे पर आए थे और खड़े होकर मुझे देख रहे थे। उसी वक्त मुझे लग गया था कि तुम्हारे मन में कुछ तो है। राहुल थोड़ी हैरानी से पूछता है, अगर तुम्हें उसी दिन समझ आ गया था तो फिर इतना टाइम क्यों लग गया मौसी? मैं तब से तुम हारा इंतजार कर रहा हूं। दोस्तों, इसके बाद राहुल ये सारी बातें सुनकर अपनी मौसी से कहने लगता है कि मौसी, अब इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि सुबह होने में ज्यादा समय नहीं है। दोस्तों, उसके बाद जो राहुल है वो अपना कार्यक्रम शुरू कर देता है और लगातार अपनी मौसी के साथ 3 से 4 घंटे तक अपना जो कार्यक्रम है उसे स्टार्ट रखता है। तो इस तरीके से दोस्तों, उन दोनों के बीच में ये सब हुआ। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना है ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो और लोग सतर्क रहे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।